आज उमा भारती निर्दोष बरी हो जाने का जश्न नहीं मना रही हैं। वो चेतावनी दे रही हैं कि अब हिंदुत्व को बदनाम करने की हर कोशिश का जवाब मिलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन पूरी ताकत के साथ। ये रिहाई जैसे कहीं मेरी आत्मा की रिहाई हुई, क्योंकि प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उनके साथी जिस तरह की यातना झेलते रहे, वो उनको जो नाम लेने के लिए कहे गए उन्हें वो नाम नहीं लिए। कहा हमारी जीभ काट लो, हमारी घाव में मिर्चें भर दो, लेकिन हम वो नाम नहीं लेंगे जो आप दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे औरंगजेब के समय पे यातनाएं दी जाती थीं, बिल्कुल वैसी ही यातनाएं मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ पर इन लोगों को दी गई। महाराष्ट्र में भी उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी। आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। इधर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है कि भगवा आतंकवाद जैसी मिथ्या थ्योरी गढ़ना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं था, ये करोड़ों सनातन आस्थावानों, संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि पर कलंक लगाने का संगठित अपराध उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस अब माफी मांगेगी। ये ट्वीट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। सत्यमेव जयते का उद्घोष भी उनके इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी, सनातन विरोधी चरित्र का पुनः उजागर ये करता है निर्णय, और जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बताएं, मालेगांव केस के फैसले ने जो अभी आया उस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी एक लाइन में पूरी सच्चाई सामने रख दी। आप ये उनका ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है और न कभी रहेगा। सिर्फ महज एक लाइन में उन्होंने पूरी बात साफ कर दी है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह सिर्फ झूठ नहीं था, हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश थी, और अब क्या कांग्रेस देश से इसको लेकर माफी मांगेगी। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस में फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है, जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, न कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। याद होगा गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी, और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था, और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। देखिए, बरसों तक झूठ को ही सच की तरह पेश किया गया। भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, जिसका जिक्र अभी रविशंकर प्रसाद कर रहे थे, वो एक फर्जी थ्योरी थी जो राष्ट्र के माथे पर कलंक की तरह चिपकाई गई। लेकिन अब एनआईए कोर्ट के फैसले ने उस झूठ को, पूरी जो उसकी स्क्रिप्ट थी, उसे फाड़कर फेंक दिया है। साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक, जिन्हें कांग्रेस ने बिना सबूत आतंकवादी ठहराया, अब वही निर्दोष साबित हुए। आज बीजेपी सीधे सवाल पूछ रही कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर सनातन आस्था को निशाना बनाया? क्या भगवा को बदनाम करना वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा था? और अब जब कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो कांग्रेस उसके सेक्युलर साथियों ने चुप्पी क्यों साध रखी है?
कि हिंदू टेरर बोल के कोई कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सेफ्रॉन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और तमाम लोगों को। भगवा कभी आतंकवाद का प्रतीक नहीं रहा। कांग्रेस ने कैसे भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ी, उसका सच सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस ने हिंदुओं के माथे पर आतंक का काला टीका लगाकर कैसे उसको बदनाम किया, वो उजागर हो चुका है। सत्ता के खेल और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू विरोधी भावना को जोड़कर भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था और ये मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष का रचा गया गंदा खेल था, जो अब खत्म हो गया है। आज ये और एक बार एंडोर्स हुआ कि हिंदू टेरर बोल के कोई कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सेफ्रॉन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। 17 साल पहले 2008 को धमाके के बाद कांग्रेस की गढ़ी गई भगवा आतंकवाद की साजिश से कोर्ट ने पर्दा हटा दिया है। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और तमाम लोगों को। ये जो घटना थी, ये जो कांग्रेस पार्टी का था जो नैरेटिव था फर्जी, भगवा आतंकवाद, और उसी को इन्होंने प्रैक्टिकल में बदला था। दुखी, अब क्या करें, सब लोग खुशी वाली क्या बात है। 17 साल के बाद पैरालाइज, अधूरा शरीर, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। यही आरोप लगा के अपोजिशन ने, यही कांग्रेस ने लेके आज बर्बाद किया। उन सारे परिवारों को शुभकामनाएं, लेकिन आज वो सब रो रहे होंगे बरी हो, क्योंकि उन्होंने वो जुर्म नहीं किया था जिसके लिए उनको सजा या उनको आरोपी ठहराया गया था। और 17 साल समझ रहे हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है 17 साल में। मालेगांव हादसा राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, क्योंकि इसी के बाद से हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था और अब कांग्रेस का फर्जी भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव एक्सपोज हो गया है। भगवा कभी आतंकवाद का प्रतीक नहीं रहा। भगवा शौर्य का, त्याग का, वीरता का, बहादुरी का प्रतीक है, कभी हिंसा का प्रतीक नहीं। भगवा ध्वज लेके हम लोग युद्ध लड़ते थे, लेकिन वो युद्ध लड़ा जाता था, उसमें हिंसा उसको नहीं कह सकते, उसको आतंकवाद नहीं कह सकते। के निर्णय से ये साबित हो गया कि आतंकवादी आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी ना था, ना है, ना आगे होगा। और दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी को हिंदुस्तान के साधु समाज से, भगवाधारियों से, हिंदुस्तान के सनातनियों से, हिंदुस्तान के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली कांग्रेस अभी भी इस फैसले पर सवाल उठा रही है और सवाल सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उठा रही है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए हिंदुओं को हमेशा बदनाम किया है, भगवा को आतंकवाद से जोड़ा। अब वो सबको पता चल गया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आप खुद से ही एक सवाल करिए, आपने निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वाले किसी भी हिंदू आतंकवादी के बारे में कोई रिपोर्ट पढ़ी या देखी है क्या? शायद कभी भी नहीं देखी होगी। फिर भी कांग्रेस ने एक फर्जी हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ी और अलग अलग घटनाओं को जबरन जोड़कर हिंदू आतंक की हवा फैलाई, जिसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।